जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हम सीमा पार भी आतंक के ठिकानों को नहीं बख्शेंगे। राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है और बिहार के नेताओं, एनडीए के सहयोगी दलों जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने इसका स्वागत किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान उनका सामने आया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया। तो सुना आपने कि ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि अब साफ हो गया है कि भारत अब आतंक के ठिकानों को सीमा पार भी नहीं बख्शेगा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की धमक रावलपिंडी और इस्लामाबाद तक सुनी गई है। उन्होंने आगे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। तो बड़ा बयान दिया राजनाथ सिंह ने और साफ कर दिया कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तो स्पष्ट है। भारत की नीति जो है वो देखने को भी मिली। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया। धमक जो है पूरे विश्व में देखने को मिली कि भारत ने किस तरह से जवाब दिया पाकिस्तान के आतंकी हमले का, और उसके बाद किस तरह से अपना बचाव भी किया। देश के अंदर जिस तरह से जो हमले किए गए उन पर कैसे बचाव किया, ये पूरे देश ने देखा और भारत की ताकत का एहसास सभी को हुआ।
तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद और बयान आए हैं बिहार के नेताओं के, जो बिहार में एनडीए के सहयोगी दल हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी और कहा कि हम साथ खड़े हैं। अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया था और विश्व बिरादरी में जब कोई देश हस्तक्षेप करता है और आगे बढ़कर पहल करता है तो उसको उसके साथ जाना पड़ता है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, ये बयान आप सुनिए। कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास करन हो, ये सीज फायर होगा, उसमें हमको यही लगता है कि पाकिस्तान गिराया अमेरिका के साथ, क्योंकि हमारी फौज बहुत तरह से आगे बढ़ रही थी और हम कल भी बोले थे कि बहुत दिन का मामला नहीं था, एक सप्ताह लड़ाई चलती, पाकिस्तान से जो हर वक्त झगड़ा चलती है महिला का, सब मिट जाता है। लेकिन विश्व बिरादरी का मामला है, जब अमेरिका से वो गड़बड़ाया, गिराया, तो अमेरिका लोगों ने सजेशन दिया कि एक बार मान लीजिए। तो वही है, प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ के सेना ने उस बात को मानते हुए सीज फायर पर विचार कर लिया। लेकिन उसके बाद भी कुछ हरकतें आई तो उसको जवाब दिया गया, लेकिन उसमें कुछ शर्त है। जैसे सिंधु घाटी का जल है, सिंधु का जल है, तो बदस्तूर जैसा हम रोके थे वैसे ही रहेगा। अब वो पाकिस्तान में नहीं जाएगा, उसको हिंदुस्तान में हम लोग उसको करेंगे। उसी प्रकार से अनेक समझौता ऐसे हैं जो पहले था, उसको हम लोग जो रिवाइज किया है वही समझौता डिवीजन में ही रहेगा, जिससे कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होता था, वो फ़ायदा उसको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो सीज फायर नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारे सेना ने किया, वो अपने शर्त पर किया, वो ये महानता है। और ये भी है कि अगर कोई भी आतंकी हमला करेगा तो उसको हम बार मानेंगे, उसको युद्ध मानेंगे, ये भी इसको पूरा है। कहने का मेरा मतलब है कि स्वागत योग्य है नरेंद्र मोदी जी का, बहुत का निर्णय हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं। तो सुना आपने कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि विश्व बिरादरी में जो अमेरिका है उसने पहल की आगे और हमने जो है वो आगे बढ़कर उसका स्वागत किया है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। वही दूसरी तरफ जो एक अन्य सहयोगी हैं एनडीए के, उपेंद्र कुशवाहा की आरएमएल, तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बड़ा बयान दिया है इसे लेकर, इस अभियान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये भी सुनिए आप। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो स्ट्रेटजी थी, बिल्कुल सफल स्ट्रेटजी पर उन्होंने काम किया और हमारी सेना ने पाकिस्तान की सीमा में के भीतर जाकर के अटैक किया, जो आतंकवादी अड्डा था उसको विनष्ट किया। हर तरह से उनका जवाब, जो आतंकवादी कार्रवाई हुई थी उसका जवाब हमारी सेना ने बहुत ही मजबूती से दिया है। उधर पाकिस्तान की ओर से जो थोड़ी प्रतिक्रिया आई, उस प्रतिक्रिया के खिलाफ भी इधर से हर तरह से हमारी सेना ने अपनी ताकत दुनिया के सामने दिखा दी कि हम क्या हैं। अब इसके बाद सीज फायर की बात, देखिए युद्ध अंतिम विकल्प होता है। जो मैसेज देना था, जो कार्रवाई करनी थी, वह कार्रवाई भारत की सरकार ने, हमारी सेना ने की। और जो युद्ध विराम हुआ है, आप देखिएगा कि उसमें भी जो पहले से जो नदी समझौता था, उस समझौता पर भारत आज भी अडिग है कि हम पानी नहीं देंगे। बाकी और बात जो शुरुआत में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही थी, उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा देश अभी भी अडिग है। तो अपनी शर्तों पर हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने युद्ध विराम पर सहमति दी और हमारी सेना ने मजबूती से कार्रवाई की और दुनिया के लोगों को पता हो गया कि हमारी ताकत क्या है। तो इस बात के लिए हम सब लोग काफी गौरवान्वित हैं। एक बात जो कही रही है कि अगर कोई भी आतंकी हमला हो उसको युद्ध माना जाएगा। और हाँ, निश्चित रूप से यह भी जो डिसीजन है भारत सरकार का कि अब के बाद कोई आतंकवादी हमला अगर कहीं होता है तो सीधे युद्ध की बात हमारे साथ हो रही है
इस बात को हम मानेंगे, युद्ध मानेंगे और उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। आतंकवादी कार्रवाई का मतलब आतंकवादी कार्रवाई नहीं, युद्ध की घोषणा की तरह हम इसको लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा है। आगे कोई ऐसा एक्शन अब थोड़ी भी समझ अगर पड़ोसी देश को होगा तो इस तरह का कदम नहीं उठाएगा। तो सुना आपने कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि जिस तरह से जिस पराक्रम के साथ हमने लड़ाई लड़ी है और बैकफुट पर ले आए हैं, जो पड़ोसी देश है जिसने करतूत की उसका जवाब दिया गया है और अब जो कार्रवाई की गई है वो बिल्कुल उचित है। और जो जवाब देना था, जिस तरह से हमारे देश पर हमला किया गया उसका हमने भरपूर जवाब दिया है। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर एनडीए के सभी दल एक साथ खड़े हैं और राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं कि हमने ये जो ऑपरेशन सिंदूर है केवल एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है, उसकी हाँ में हाँ मिलाते नजर आ रहे हैं जो उनके सहयोगी दल हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।